हो गया। मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के सभी विधायकगण, CPI-ML के महबूब साहब, जिला अध्यक्ष जी, सभी पूर्व प्रत्याशी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी मुखिया गण, सरपंचगण, पंचगण, जिला परिषद सदस्यगण, वार्ड सदस्यगण, सभी हमारे पंचायत समिति के सदस्यगण और मीडिया के हमारे दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिले से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, नौजवान, युवा साथी, सब लोगों का आज के नामांकन समारोह में आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट पार्टी द्वारा शंभू जी को मुजफ्फरपुर लोकल बॉडी MLC का कैंडिडेट बनाया गया है और आज इनका नामांकन है। इनके साथ साथ 24 सीट है जहां चुनाव होना है और 24 में से 23 सीट RJD लड़ रही है, एक सीट जो है लेफ्ट पार्टी जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी हम 24 मिल करके हम लोग सीट लड़ रहे हैं और ये साझा प्रत्याशी है। और आज बड़ा शुभ दिन है, कल से खरवास शुरू हो गया। हालांकि सब लोग मानता है इस चीज को, तो आज जो है 24 में से लगभग 16 जगह राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जो है नामांकन कर रहे हैं। इधर जरा चुप रहो। 16 नामांकन जो है आज हो रही है और आज हम सुबह पटना में से शुरुआत की है। पटना, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी और सीतामढ़ी से सीधे हम मुजफ्फरपुर आप लोगों के बीच आए। इसके बाद मुंगेर, मुंगेर के बाद कटिहार। कोशिश हमारी रहती है कि सब जगह जा कर के आप लोगों से आशीर्वाद ले लें और आप लोगों से अपील करने हम पहुँचे। अब जो प्रत्याशी शंभू जी को बनाया गया है, हम इनके लिए आप सभी जितने यहाँ मतदातागण जो बैठे हैं, सब लोगों से अपील करते हैं कि एक एक वोट जो है शंभू जी को दे करके लालू जी के हाथ को मजबूत करें। और ये पार्टी के उम्मीदवार हैं और पार्टी को मिलकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। पहले होता क्या था कि पार्टी ने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया MLC का, तो कैंडिडेट अकेले चुनाव लड़ता था, पार्टी पूरी लग करके चुनाव नहीं लड़ती। हम लोगों ने फैसला किया कि कोई अकेला एक व्यक्ति का तो चुनाव नहीं, जब तक पूरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी तब तक हम सफल नहीं हो सकते। अब पूरा जोर भी लगाना चाहिए। तो भाई मंच पे तो बहुत लोग को बोलना था, शायद बोले भी होंगे, कुछ लोग छूट भी गए होंगे। आते ही हमको बोलने का मौका मिला, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आगे का भी कार्यक्रम कटिहार तक जाना है, बंगाल बॉर्डर तक जाना है। तो आप लोगों के बीच आकर के हम ये कहना चाहते हैं कि अभी रास्ते में ही पता चला, मीडिया के एक साथी ने बताया कि बिहार विधानसभा में आज स्पीकर, माननीय अध्यक्ष
और मुख्यमंत्री में थोड़ा बहसबाजी होगी। हमने तो देखा नहीं, सुना है, लेकिन अध्यक्ष महोदय का शिकायत ये था कि एक थानेदार भी उनका नहीं सुनता। बिहार का सबसे बड़ा पंचायत है विधानसभा, और हम लोगों के संरक्षण करता बिहार के अध्यक्ष विधानसभा के। अब आप कल्पना कीजिए कि जब इतनी अफसरशाही बढ़ गई है, जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का नहीं सुनवाई हो रही, तो हमारी और आप जनप्रतिनिधि जो है उनका क्या सम्मान करेगा? इस बार तो सारा शक्ति सेंट्रलाइज कर लो, यानी एक आदमी के ढांचा बना है, एमएलए है, एमपी है, मुखिया है, नीचे गांव तक जाता है, सरपंच है, सब कुछ है, वार्ड तक जाता है, सबका शक्ति बता हुआ स्ट्रक्चर है, ढांचा। और नीतीश जी चाहते हैं कि सबका शक्ति हम खाली अपने हाथ में कर ले, तो इसको तो हम तानाशाही ना कहते हैं। अब आपको तय करना है कि इस लोकतंत्र की धरती पे, जिसने जहाँ से लोकतंत्र पैदा हुआ, वहाँ तानाशाही वाले को रहना है कि नहीं रहना, ये तय आप लोगों को करना है। लोकतंत्र मजबूत होगा तभी ना मजबूत होगा जब आपकी और हमारी सुनवाई होगी, जब आपका हमारा मान सम्मान होगा। ये बात समझने की जरूरत है। और यही नहीं, हमको तो समझ में नहीं आता है कि सरकार चला भी कैसे रहे हैं लोग। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि बड़ा शराब जो है प्रशासन के लोग ही बिचवाते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। अब बीजेपी में तो दुद्दू को उप मुख्यमंत्री है भाई सरकार में। समझ में नहीं रहा, मुख्यमंत्री को बोल रहे कि दोनों उप मुख्यमंत्री को बोल रहे, मतलब अपने ही पार्टी में समझना चाहिए। एक मंत्री मुकेश सहनी कहते कि मेरा चपरासी नहीं सुनता है, मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव का अगर रेड मारा जाए, जांच हो तो खरबों खरबों मिलेगा। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को बोल रहे मंत्री इस्तीफा भेज देते उन्हीं के पार्टी को। एक विधायक कुछ बोलता है, एक मंत्री कुछ कहता है, मांझी जी कुछ और सूट लगाते हैं तो साहनी जी कुछ और बोलते हैं। ये लगता है कि भाई सरकार नहीं चल रहा, सर्कस चल रहा। गजब सर्कस है भाई। अरे कोई कहता है ये आरजेडी फलना की ही खाली पार्टी है, तो हम उनको एक आंकड़ा देना चाहेंगे। हमको वोट मिला पिछला बिहार विधानसभा में 1,56,00,000 हमारे गठबंधन को, और एनडीए को मिला 1,56,12,000। वो भी चोर दरवाजे से आके बेईमानी करते हैं। चलो चोरी का मान भी लेते, छोड़ दो अभी, तो मात्र 12,000 का अंतर है। हमको जो 20-21% जो वोट मिलता था, अब हमको मिलने लगा है 44.5%। यानी ये साबित होता है कि हर जात के लोगों, हर धर्म के लोगों, हर वर्ग के लोगों ने पिछले बिहार विधानसभा में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के लिए सभी लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने का काम किया था। और हमारी कोशिश रहती है हमेशा कि हम सबको साथ लेकर के चलने का काम करें। गरीबी आज अपर कास्ट में भी है, बैकवर्ड में है, दलितों में है। बेरोजगारी क्या खाली जात देख के आता है क्या? आज तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है वही बेरोजगार सबसे ज्यादा। गरीबी, लाचारी,
आप मुख्यमंत्री जी बिहार विधानसभा में बोल रहे थे अभी तो यूक्रेन रशिया का लड़ाई चल रहा है, बोले मुख्यमंत्री जी अरे हमको तो पता ही नहीं था कि बिहार के छात्र छात्राएं इतनी बड़ी संख्या में विदेश जाते हैं। अब बताएं मुख्यमंत्री जी, आपको मामूली आंकड़ा नहीं पता, अपने राज्य की स्थिति नहीं पता, तो आप शिक्षा कैसे सुधारिएगा? आप पलायन कैसे रोकिएगा? क्या मुख्यमंत्री जी को ये भी नहीं पता कि कोटा जाता है लोग कोचिंग के लिए? क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता पुणे, बेंगलोर, दिल्ली हर जगह जाता है लोग? क्या उनको नहीं पता इलाज कराने भी लोग बाहर जाता है? इलाज के लिए, पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा? और जा तो रहा है, बिहार का पैसा भी बाहर खर्च हो रहा। तो जिस मुख्यमंत्री को इतना मालूम, इतना मामूली सा आंकड़ा ज्ञान में नहीं है, वो कैसे बिहार चला रहे हो आप ही लोग सोचिए। खाली शराब तारी मालूम, हमको कुछ नहीं कहना। अच्छी बात है कि यात्रा पे निकले। अब यात्रा पे निकलते हैं तो यात्रा का नाम है क्या? समाज सुधारो यात्रा। तो ये समाज सुधारो बहुत अच्छी बात है ना? उनको लगता है कि समाज बहुत बिगड़ गया है और उनको जो वोट मिला सरकार में वही लोग न लाए अगर दिए तो। अब कैसे, अब हम इसको तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी क्या है? समाज सुधार यात्रा तो कोई भी कर सकता है, कोई नेता कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री को क्या बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे अधिकारी को सुधारने की यात्रा नहीं करनी चाहिए थी? सिस्टम को सुधारने की यात्रा नहीं करनी चाहिए थी? शिक्षा को सुधारने की यात्रा नहीं करनी चाहिए थी? पलायन को रोकने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए यात्रा नहीं करना चाहिए था? भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए यात्रा नहीं करना चाहिए था? जाते अधिकारियों का क्लास लेते, क्या योजना है, क्या चल रहा, नहीं चल रहा, तो चले हैं पढ़ाने आप ही लोगों को। हेलीकॉप्टर तो लाए हैं, वो पकड़ेगा शराब। कई 10-15 दिन से देख रहे नाच रहा है ना? पता नहीं अब तक कितना किलो शराब पकड़ा, कितना 1000 लीटर पकड़ा, क्या पकड़ा, ये तो पता नहीं अभी तक किसी को। लेकिन जितना हेलीकॉप्टर नचा रहे हैं, सरकार का पैसा जियान कर रहे हैं, इतना में तो 4-5 गो स्कूल और अस्पताल खुल जाता। कितना लोग को सैलरी सरकारी कर्मचारी को दे दिए होते, लेकिन आप घुमा रहे हेलीकॉप्टर भाई, चलो ठीक है। और कैसा कैसा गाइडलाइन देते हैं। टीचर मास्टर साहब को बोलते हैं कि जाओ दारू वाले को ढूंढ के लाओ। अब अकेले एक हो टीचर, वो खिचड़ी बनाई कि दारू वाला के भाई। टीचर कोई पूछेगा तो आपसे आएंगे ना, परिभाषा कोई पूछेगा टीचर साहब क्या करते हैं, तो बोले दारू ढूंढते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। मतलब बिहार के टीचर साहब, टीचर का, शिक्षक का क्या काम होना चाहिए? पढ़ाई करवाना, लोगों के भविष्य को बेहतर बनाना। अब आप कल्पना कीजिए कि हमारे भविष्य सुरक्षित है कि नहीं अगर ऐसा गाइडलाइन आएगा तो। और स्पीकर साहब ने यही ना कहा था बिहार विधानसभा में कि भाई जब पुलिस जो है 100 बोतल पकड़ती है तो 5 बोतल क्या दिखाती है। तो हमको तो इस विषय पर जाना नहीं, हम गंभीर हैं। हमने बिहार विधानसभा में भी जब भी आप लोगों की बात की, सबकी बात, किसी फलना एक की बात नहीं की, सबों की बात हमने बात की। बेरोजगारी की, कारखाने की, महंगाई की, पलायन की, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजी रोजगार की, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की,